तो अगर आपके पास एक SBI में अकाउंट है तो आप लोग फ्री में फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की तरफ से गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, मिंत्रा का भी है और बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स होंगे, बहुत सारे कूपन्स हैं जो आप लोग ले सकते हो। अब आप लोगों के मन में सबसे पहले तो ये सवाल क्लिक होगा कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ SBI अकाउंट होना आप लोगों को होने से क्या एक गिफ्ट कार्ड मिल सकता है? तो एक बात आप लोगों को मैं सबसे पहले अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, 3 तरीके के लोग हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। एक, जिनके पास SBI में अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, प्लस उनके पास एक नेट बैंकिंग यानी कि जो SBI का नेट बैंकिंग है, ऑनलाइन SBI.com में अकाउंट है, ठीक है। तो ये 3 अगर है क्राइटेरिया तो यस, आप कुछ ना कुछ गिफ्ट कार्ड ले ही सकते हो। अभी आपको 10 मिनट में पता चलेगा कैसे लेना है। अब ये हो सकता है कि अब सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि आपके पास SBI में अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, लेकिन नेट बैंकिंग नहीं है, तो क्या आप ले सकते हो या नहीं? जी हाँ, आप फिर भी ले सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले नेट बैंकिंग खुलवाना पड़ेगा। बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे उनसे पूछना होगा कैसे मैं नेट बैंकिंग खुलवा सकता हूँ। फॉर्म फिलअप करके देना होगा, उसके बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, एंड देन नेट बैंकिंग जब खुल जाएगा तब आप वो कर सकते हो, ठीक है। थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब SBI में अकाउंट है, डेबिट कार्ड नहीं है और नेट बैंकिंग है, ठीक है। तो क्या आप कर सकते हो या नहीं? तो इसमें भी आपको डेबिट कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन से ही हम लोगों का कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनते रहता है। ऑलराइट, तो अगर आप फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में आते हो, यानी कि आपका SBI में अकाउंट है, डेबिट कार्ड भी है और आप उससे शॉपिंग वगैरह करने के लिए इधर उधर ट्रांजैक्शन करते रहते हो, ठीक है, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, कहीं पे भी, और आपका नेट बैंकिंग भी है, तो आपको बहुत ही अच्छा से ये आज मिलेगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर ये 3 के 3 क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले तो नेट बैंकिंग जल्दी से ओपन करवा लीजिए और डेबिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो डेबिट कार्ड सबको मिल ही जाता है और सबके पास होता ही है। तो चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ऑनलाइन SBI.com में आएंगे, क्योंकि मेरे पास नेट बैंकिंग है, मेरा नेट बैंकिंग का मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था। तो मैं क्या करूँगा, अपने पोर्टल पे लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नेम, पासवर्ड और ये वाला डाल के हमें लॉगिन कर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मुझे OTP डालना पड़ेगा, तो चलिए मैं OTP डाल लेता हूँ, बाकी की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरे पास नेट बैंकिंग के लिए मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था, इसीलिए ऑनलाइन SBI.com में मेरे पास अकाउंट है, तो मैं अपने अकाउंट को नेट बैंकिंग के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ और अपने काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे, आप देख सकते हो नहीं है, आपको सिंपली ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा SBI रिवॉर्ड्स, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक हियर टू रिडीम योर पॉइंट शो कर रहा है। आई अग्री पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये वाला rewards.sbi ओपन हो चुका है और आप देख सकते हो ये वाला अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स हैं 1890 पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या आता है, एक मिनट। ओके, प्रोफाइल एंड पॉइंट्स अर्नड। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे ट्रांजैक्शन में मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए 621 रुपये में 6 पॉइंट मिला है, 211 रुपये में 2 पॉइंट मिला है। तो मिनिमम 200 रुपीज़ का शायद या 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन पे पॉइंट मिलता है। तो जैसे इस वाले अमाउंट पे ये वाला पॉइंट मिला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, डेबिट कार्ड इधर उधर ट्रांजैक्शन मारते हैं, ठीक है, चाहे वो मॉल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो जितने भी ट्रांजैक्शन आप डेबिट कार्ड के थ्रू करते हो उसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट बनते जाता है, ठीक है, बनते जाता है। 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, जितना पॉइंट बना आप वो चाहो तो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास हो चुका है ऑलमोस्ट 1890 पॉइंट्स। तो इसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ है अर्न ग्रीन पॉइंट, ये क्या होता है देख लेते हैं। ओके, तो ये ग्रीन पॉइंट बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग ग्रीन पॉइंट को ये कर सकते हो, दे सकते हो इधर उधर, और कुछ नहीं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पॉइंट्स है, रिवार्ड पॉइंट्स, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गिफ्ट एंड वाउचर्स पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, होम पेज में चलते हैं। होम पेज में चलने के बाद यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड शो हो रहा होगा, मिंत्रा का शो हो रहा होगा, SBI का शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक डील ऑफ द डे चल रहा है, देख लेते हैं क्या है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा मिल गया
तो देखिए ये सब पॉइंट से आप लोग बेसिकली ये सब चीज़ें खरीद सकते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं है। आप सिंपली अमेज़ॉन का ई गिफ्ट कार्ड निकाल लो जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमाउंट टाइप करता हूँ यहाँ पे 100, तो आप देख सकते हो 400 पॉइंट्स में 100 रुपीज़ का मुझे गिफ्ट कार्ड मिलेगा। तो आप देख सकते हो 1890 पॉइंट्स है मेरे पास, राइट। तो मैं चेक करता हूँ कि कितना अमाउंट का होने से लगभग 1 मिनट नहीं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मैं 472 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड ले सकता हूँ अपने इस पॉइंट से। 1890 पॉइंट्स हैं, तो 1888 पॉइंट्स में मैं 472 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड ले सकता हूँ। तो यही फ़ायदा होता है, आप लोग अपना डेबिट कार्ड को यूज़ कीजिए इधर उधर किधर भी, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो लगता नहीं है, सिर्फ ईयरली एक चार्ज लगता है सर्विस फ़ी। एंड देन आप लोग इसको इधर उधर ट्राई कीजिए, मतलब डेबिट कार्ड को इधर उधर ट्रांजैक्शन कीजिए। जब भी ट्रांजैक्शन कीजिए डेबिट कार्ड के थ्रू कीजिए, सबके लिए सिंपल हो जाएगा, आपको पॉइंट्स भी मिलेगा और आप गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हो बाद में। तो यहाँ पे मैं अभी गिफ्ट कार्ड को रिडीम करने वाला हूँ क्योंकि ये सब पॉइंट्स मैं बहुत दिनों से जमा कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा मैं मेरे से बन नहीं रहा है। तो ठीक है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो 472 का गिफ्ट कार्ड आएगा मेरे पास। आप देखोगे, आप देख लीजिए रिसीवर डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। एक ईमेल आईडी शो होगा जहाँ पे मैं ये गिफ्ट कार्ड मिलेगा मुझे, और एक फ़ोन नंबर शो होगा जहाँ पे इस गिफ्ट कार्ड का डिटेल्स भेजा जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम लोग क्योंकि हमारे पास अवेलेबल पॉइंट है 1888। ओके, ऑर्डर रिव्यू। तो ये ऑर्डर देखते हैं, ये ऑर्डर होने वाला है, यानी कि रिसीवर डिटेल्स और ये 472 का गिफ्ट कार्ड है। कोई कूपन कोड है नहीं मेरे पास, वाउचर कोड भी है नहीं मेरे पास, चाहिए भी नहीं। यहाँ पे सिंपली 188 पॉइंट्स को हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें OTP भेजा जाएगा। OTP आपको मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी एक बार OTP निकालिए और सिंपली कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग कंफर्म कर दोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल पॉइंट्स 188 पॉइंट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर सक्सेसफुल होने तक वेट कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ऑलरेडी जो वाउचर है मेरा वो डिटेल्स आ चुका है, वाउचर का कार्ड नंबर और वाउचर का पिन, ठीक है। तो एक्चुअली पूरा डिटेल्स मुझे आ चुका है और मैं उसके थ्रू शॉपिंग कर सकता हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ मोबाइल में जो मुझे ईमेल मिला उसका। तो अब आप देख सकते हो मेरे पास पॉइंट कितना बचा है, 2 पॉइंट। तो अब मैं जितने भी, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन करने पे मुझे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैं भी आगे बहुत कंफ्यूज था, तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अभी मैं आगे जितने भी पेमेंट करने वाला हूँ सब डेबिट कार्ड के थ्रू ही करूँगा। मिनिमम 100 रुपीज़ के ट्रांजेक्शन में शायद आपको 1 रुपया करके 1 पॉइंट करके मिलता है, सॉरी 1 पॉइंट करके मिलता है, ठीक है। तो करते जाओ यार, जमाते जाओ, जितने भी होते हैं बाद में आप लोग गिफ्ट कार्ड निकाल सकते हो मेरी तरह। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, एक चीज़ और कि अर्न ग्रीन पॉइंट्स ये भी 2 हो चुका है, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर। आई थिंक ये वाला जो SBI का एक ऑफ़र है, ख़तरनाक ऑफ़र है। हम लोग जब भी पेमेंट करेंगे इधर उधर, हम लोग को फ्री में कुछ मिल रहा है तो बाद में हम लोग गिफ्ट कार्ड निकाल सकते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर।